नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:03 है। मार्केट में काफी लेट हो गया। एक्चुअली मैं बिजी था, इस रीजन से मार्केट को अभी देख नहीं पाया एंड अभी जस्ट मार्केट को वॉच किया। एंड अगर मार्केट की बिहेवियर की बात करो तो मार्केट जस्ट अभी ओपन किया हमने। एंड निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 कुछ खास क्या मूवमेंट किया है। निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ है एंड गैप अप होने के लो हाई लगाते हुए नीचे आ रहा है। एंड सेंसेक्स भी सेम ही सिनेरियो है, लो हाई लगाते हुए नीचे आ रहा है। अगर निफ्टी बैंक की भी बात करें तो निफ्टी बैंक मॉर्निंग में तो ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद अभी गिर गया है। तो मतलब अगर ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो कुछ कुछ स्टॉक को छोड़ देगा तो सारा मार्केट नेगेटिव है। तो इंडेक्स में थोड़ा सा हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि मतलब अगर आप एचडीएफसी बैंक देखो तो पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक ऊपर है और निफ्टी सेंसेक्स ऊपर। इसका मतलब आईटी सेक्टर शायद नेगेटिव है एंड फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा अप था मॉर्निंग में। तो सबसे पहले हमें स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक सिलेक्शन करना। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको मैं बार बार यानी डेली ही बताता हूं कि स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको डाटा रीड करना आना चाहिए। डाटा रीड करने का मतलब क्या है? देखो, मार्केट में हम जो एक प्राइस सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। प्राइस सेक्शन मान के चलो हमने एक ये प्राइस सेक्शन यूज कर लिया, ठीक है, ये सपोर्ट लिया हमने प्राइस सेक्शन से। अब हम प्राइस सेक्शन से ये तो पता कर सकते हैं हिस्ट्री में यहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया है, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक किया है। अब ये प्रेजेंट टाइम में इस सपोर्ट पे आया है, तो क्या पता उस दिन इंटरेस्टेड रहे हो बायर और उसके दिन भी इंटरेस्टेड रहे, क्या पता आज इंटरेस्टेड ना हो। अब हमें यही पता करना है कि प्रेजेंट टाइम में सपोर्ट पे तो है मार्केट, लेकिन यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं इस स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए या इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए। और दूसरी चीज, अगर इंटरेस्टेड है, मान चलिए सपोर्ट यहाँ से बाउंस बैक आएगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये कितना ऊपर जा सकता है, कितना इसका मूवमेंट आ सकता है, ये चीज जानना जरूरी होता है। देखो, डायरेक्शन एक पकड़ना एक अलग है, लेकिन स्ट्रेंथ जानना, मान चलो ठीक है हम ये तो समझ लिए कि मार्केट पॉजिटिव है, ये स्टॉक पॉजिटिव जाएगा, लेकिन इसकी खास स्ट्रेंथ ही ना, तो हो सकता है फिर साइडवे रह जाए, ऐसे साइडवे ही रह जाए, कंसोलिडेशन कर जाए, वन साइडेड ही रह जाए, ना मूवमेंट ही ना करे। तो हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए दो चीजें, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। प्राइस सेक्शन क्या होता है? हमारा एक वे होता है। देखो, हमें भी पता है और आपको भी पता है, हमें बहुत बड़ी चीजें नहीं होती। अगर हम 1500 भी डेली का अगर निकालते हैं तो हमारे पास बहुत फ्रीडम हो जाती है, क्योंकि आपके पास आप ऐसे सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हो कि देखो, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि लाइफ में अगर सक्सेस तो स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे पास स्किल्स सीखने के लिए, स्किल्स का डेवलप करने के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि हम जॉब छोड़ के अब टाइम किसी सीखने पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हम घर पे बैठ के, यानी आप 2 महीने 3 महीने फ्री हो गए, आप किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आप 1000 डेली कमाने के लिए अपने लाइफ के अगर 8 घंटे दे रहे हो, तो अगर आप 4 घंटे डेली को सीखने में लगा रहे हो, तो 6 महीने 7 महीने में वो आप 10,000 रुपये, 8-10,000 15,000 रुपये आप डेली कमा सकते हो। आप कह सकते हो कि 2 घंटे 3 घंटे देखिए। लेकिन हाँ, इतना इजी भी चीज़ें है नहीं है, इतना भी आसान नहीं है आपको समझने के लिए, सीखने के लिए। स्टॉक मार्केट जितना इजी लगता है बाहर से, कि कोई भी आपको यूट्यूब पे आके बताता है कि भाई मैंने यहाँ पे एक हैमर देखा है, ये मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी और हैमर देख के मैंने ट्रेड लिया, वो सब फेक है। देखो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सब कुछ नहीं है मार्केट में। आपको मैं बता दूं, सब आपको कोई भी बता रहा है तो आप, आई थिंक हम स्टार्टिंग में जब आते हैं तो हमें बेसिक चीजें, जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं या सर्च कीवर्ड्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सर्च करते हैं तो हमारे पास कैंडल स्टिक और सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, 15 मिनट के ट्रेंड लाइंस, ये सब चीजें हम जो सीखने को मिलते हैं। और हम जब इस चीजें सीखते हैं तो हमें लगता है कि बस मार्केट में यही सब कुछ है, और हमने अब सपोर्ट ड्रॉ करना सीख लिया है, तो अब रजिस्टेंस में डबल टॉप देख के हम ट्रेड लेंगे, तो डबल टॉप बना जहां वहां पे मार्केट बेरिश जाएगा, डबल बॉटम जहां पे बना मार्केट ये बुलिश जाएगा। ये सबसे बड़ी मिथ है आपके लोगों को, क्योंकि मिथ इसलिए है, ये गलती आपकी नहीं है, क्योंकि लोग बताने वाले ही इसी पे डिपेंड है। प्राइस एक्शन ट्रेड करने का जरिया नहीं है। प्राइस एक्शन एक वे है चलने का। मींस आपको कहां जाना, ये प्राइस एक्शन डिसाइड नहीं, रास्ता डिसाइड नहीं करता आपको कहां जाना, ये आप खुद डिसाइड करते हो। लेकिन अगर आपको जहां जाना है वो किस वे से जाना है, वो डिसाइड होता है कि आपको वहां जाने के लिए रास्ता क्या है। यानी डायरेक्शन आप किस साइड का ट्रेड लेना है, बेरिश या बुलिश, वो आपका डाटा डिसाइड करेगा। अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो उस पर आप डबल बॉटम भी देख सकते हो, लिमिटेड शोल्डर या रिटेस्ट रिजेक्शन, और कैसे मार्केट हायर लो या लोअर हाई कॉन्सेप्ट से मार्केट चलता है। तो इतनी सी चीज है बस। आपको मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में ही लोग इतने इस रीजन से ही अधिकतर सक्सेस नहीं होते, क्योंकि बताने वाले ही सक्सेस नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं, देखो, मार्केट चाहे ऑफलाइन मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, मार्केट दो लोगों से चलता है, एक खरीदने वाले से, एक बेचने वाले से, ठीक है। तो एक सप्लाई एंड डिमांड तो हमने सीखा, ठीक है। मार्केट में हमें दो लोगों से चलते हैं, यानी एक सेलर से और एक बायर से। मार्केट का दो लोगों को सेंटिमेंट समझना होता है, एक सेलर से और एक बायर से, ठीक है। अब हम सेलर को हम एक मार्केट की भाषा में बोलते हैं कॉल सेलर। मार्केट की भाषा में किसे बोलते हैं? कॉल सेलर, यानी स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में अगर आप बात करोगे। एंड पुट सेलर, सेलर को हम बोलते हैं पुट सेलर। अब पुट सेलर एंड कॉल सेलर को बस हमें इतना समझना है कि कॉल सेलर एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी एक प्रतिरोधक है कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है। मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट, और एक होते हैं हमारे बायर, जिसको हम बोलते हैं कॉल बायर एंड पुट बायर, कॉल बायर एंड पुट बायर, ठीक है, कॉल बायर एंड पुट बायर। अब मार्केट में इसी चीज को अगर हम लेके चलें, तो मार्केट में
मार्केट की भाषा में सेलर को हम पीसीआर भी बोलते हैं, जिसको आपको यूट्यूब पे भी ये भी बताया जाता है कि पीसीआर 1.2 के रहेगा तो हमें सपोर्ट पे ट्रेड है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको नहीं दिखा 1.20 से मार्केट कभी नहीं गिरते हुए दिखा? या 0.50 भी पीसीआर रहता तो मार्केट क्या ऊपर नहीं गया? तो नेगेटिव पीसीआर भी मार्केट कैसे ऊपर चला जाता है और पॉजिटिव पीसीआर में भी मार्केट कैसे गिर जाता है? तो दिक्कत यही है कि मार्केट में क्या है ये डिपेंड नहीं करता, क्या चेंजेस हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉल बायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू कॉल सेलर एंड पुट सेलर। सेलर मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन बायर मार्केट में सपोर्ट नहीं, बायर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जैसे आपने टाइटल में देखा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, या थंबनेल में देखा कि स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें एग्जैक्टली ओआई यानी कॉल सेलर्स एंड पुट्स ओआई यानी पुट सेलर एंड स्वैलोम यानी कॉल बायर एंड पुट स्वैलोम यानी पुट बायर, हो गए चार लोग, सेलर एंड बायर। तो हमें इन दोनों का सेंटिमेंट, हमारे पास 200 स्टॉक है, लोधा है एंड आरबीएल बैंक है एंड और भी हम स्टॉक देखेंगे। तो अगर हम वीबीएल है तो वीबीएल है। अब वीबीएल में हम स्टॉक में उतने खास ट्रेड नहीं कर सकते, उतने कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ देखो सिर्फ वैल्यूम। अब आपको ये भी नहीं, आप बोल देते हैं कि भाई वैल्यूम जिसमें हो उसको ट्रेड ले लो, ट्रेड जिधर को वैल्यूम, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि वैल्यूम कभी आपको घटते हुए दिखा है, कभी नहीं करते। अगर ये जो डिजिट हैं या आपको हमेशा प्लस में दिखेंगे, कभी अगर 5000 से 5700 हुए हो, 5500, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वैल्यूम कभी घटते हुए नहीं दिखाई देता। वो हमें डिसाइड ये करना है कि इधर का घटे, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि रेड है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन चेन का डाटा देखना आना चाहिए, जो कि बायर और सेलर का स्ट्रेंथ जोन क्या है। अब जैसे ये टीआई इंडिया टीटागढ़ है, अब इस स्टॉक में कॉल बायर 1592, पुट बायर 2000 है, 3000 है, 2000 है, तो हमें बेरिश स्ट्रेंथ है, बेरिश इंटेंशन है मार्केट में। वीबीएल है और भी स्टॉक है, जोमेटो है, जेड्यूस लाइफ है एंड और भी स्टॉक है, एमएम है, ल्यूपिन है। तो ल्यूपिन में बेरिश स्ट्रेंथ है, कॉल बायर है लेकिन बेरिश स्ट्रेंथ है। तो हमें ओवरऑल मार्केट में, अगर हम जैसे मैंने बोला ना, मैंने आपको सीट्स दिया है, अब आपको 200 स्टॉक में कौन से स्टॉक सबसे बेस्ट है ये समझने के लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि भाई सबसे बेस्ट डाटा किस में है। तो सबसे बेस्ट डाटा हम तभी जज कर सकते हैं कि सबसे, जब हम सारे स्टॉक का डाटा जानते हो। अगर आप 4 लोगों को, तभी आप कौन बेस्ट है तभी डिसाइड कर, जब अदर भी 3 लोगों को जानते हो आप, तो तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो सिंपली जो मैंने आपको सीट्स दिया है, हम यहाँ पे अगर देखें अगर, तो आपको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं जिससे हमें फ्रेश डाटा मिले। एंड लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सो फाइनली बात करें सेक्टर की, तो देखो सेक्टर सारे अगर नेगेटिव, अगर सबसे बेकार सेक्टर यानी बेरी सेक्टर, बेकार नहीं सॉरी बेरी सेक्टर, अगर आईटी सेक्टर सबसे नेगेटिव परफॉर्म किया है, आईटी सेक्टर की बात करते हो सबसे नेगेटिव परफॉर्म किया है। एंड अगर आपको बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव वहां पे लगा था, जैसे यहाँ पे ये, तो ये इसके वजह से ही था, प्राइवेट बैंक की वजह से। और बाकी अगर बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है। तो मतलब अगर थोड़ा बहुत यही पॉजिटिव, बट अगर आईटी सेक्टर को देखो तो सारे 4-4, 5-5, 3-3% नेगेटिव हैं। तो अगर आईटी सेक्टर सबसे नेगेटिव, तो हमें एक स्टॉक पिक करना है। तो होल मार्केट नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीपीआई सबसे कम किस में है। पेटीएम सबसे कम है, 0.52 का है। और सुपर मीन्स में 0.55 का है। सोना कॉम्स में भी 0.62 का है, लेकिन पीसीआर 1 पॉइंट है। टीआईआई इंडिया में भी है। अगर हम एससीएल टेक की बात करें तो सीपीआर 0.66 का है और वो 0.93 का पीसीआर। तो एक बार एससीएल टेक को हम देखते हैं चेंजेस ओआई में, एससीएल टेक को हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। होल मार्केट नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव ट्रेड भी सोच सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेड है। तो क्या सीपीआर घट रहा है? नहीं नहीं, सीपीआर सुबह से तो घट रहा था, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो, सुबह से तो घट रहा था, लेकिन अगर अभी आप देखो तो अभी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है 10:15 से। तो एल 5% गिरा हुआ स्टॉक है। एक बार हम एल को भी देख लेते हैं। एल का पीसीआर बिल्कुल गिर रहा है, पीसीआर तो बिल्कुल गिर रहा है, सीपीआर भी गिर रहा है एंड पीसीआर भी गिर रहा है। एलटीटीएस की स्ट्रेंथ क्या है? 0.74। तो हमें ऐसे स्टॉक तो पिक करना है जिसका सीपीआर 0.74 है, पीसीआर 0. मतलब इससे अगर देखें तो एक बार टीआई इंडिया में तो 69 का पीसीआर था, एसएल टेक में 93 का था, लेकिन एलटीटीएस में तो 70 के नीचे भी पीसीआर है, सीपीआर 0.74, यानी कह सकते हो कि 25-40% ज्यादा पुट बायर है कंपेरिजन टू एलटीटीएस। ओके, तो एलटीटीएस में देखें तो पुट साइड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 7925 एंड 5840 एंड 4000, यानी रेजिस्टेंस तो मजबूती है, पुट बायर भी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और हम अगर यहाँ पे देखें टीआई एलटीटीएस में, तो मॉर्निंग में तो गैप अप वॉल्यूम हुआ था, लेकिन अगर उसके बाद अगर आप देखो तो एग्जैक्टली अभी भी प्रेजेंट टाइम में ही पुट बायर गिर ही रहे हैं 4%। एलटीटीएस को एक बार हम चार्ट पे लगाते हैं। एलटीटीएस ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है 4%। एक बार हम यहाँ पे एलटीटीएस, तो भी पहले आए होते तो कितना अच्छा ट्रेड कर सकते थे, इसमें काफ़ी लेट हो चुके, लेकिन अगर अभी ट्रेड करना है तो ऑलरेडी मार्केट में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है? हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हम ये वाला ही 44, बहुत नीचे आ गया है, बहुत नीचे मार्केट आ गया है।
तो सिंपली हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस ये डालेंगे। अब इसके बाद हम आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इससे बेटर स्टॉक क्या ही मिलेगा। मैं पहले इस पे ट्रेड ले लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। गैन कैलकुलेटर को एक बार हम लगाते हैं। गैन कैलकुलेटर के बैंक जोन मुझे बेरिश ट्रेड ही लेना था, क्योंकि मार्केट में सॉरी मार्केट में ऑलरेडी इतने बेरिश, सारे सेक्टर बेरिश हैं। मॉर्निंग में आए होते तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलते हैं आज। एंड गैन कैलकुलेटर के हिसाब से एलटीटीएस में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, 4424 का। 4424, तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब कैलकुलेट करेंगे तो गैन के हिसाब से 4438 के नीचे जाता है, तो आप बाई का 4422 के नीचे जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो ऑलरेडी 4391 चल रहा है, तो मैं पहले इस पर ट्रेड ले लेता हूँ। तो फाइनली एलटीटीएस में मैंने टोटल 70 क्वांटिटी ली है और 61,432 रुपए का फंड लग रहा है। 4390 आ गया है, तो गैन के हिसाब से 4391, 4374, 4358। अब बात करते हैं हम टारगेट की, तो टारगेट क्या रखेंगे। ऑलरेडी तो मार्केट इतना गिर चुका है। टारगेट पॉइंट 4330, 70 क्वांटिटी है, तो मेरे हिसाब से क्या इस जोन को टेस्ट करेगा क्या ये? नहीं, इतना बड़ा टारगेट तो हम नहीं रख सकते हैं। 4363, हाँ ये बेस्ट टारगेट है एग्जैक्टली 63 का। ये हमारा टारगेट पॉइंट रहने वाला है। फिर इसको क्योंकि वैल्यूम कंटिन्यू 4% ऑलरेडी गिरने के बाद भी हमने 90 चल रहा है 67, अगर यहाँ से 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा तो यानी 1500-1600 रुपए तो इजीली से मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मार्केट टेस्ट करने, एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर टेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि मार्केट ब्रेक किया है, रिटेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है रिटेस्ट करने जाए, लेकिन इसको आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बेरिस ऑल सेक्टर निगेटिव है और एलटीटीएस तो वैसे भी आईटी सेक्टर का है। आईटी सेक्टर तो ऑल मार्केट गिरा हुआ है। आईटी सेक्टर में अगर आप सीपीआर देखोगे तो एलटीटीएस में ये 0.74 का, 0.67 का, और आप यहाँ पे एलटीटीएस को सिर्फ आप यहाँ पे देखो एलटीटीएस। अब आपको एग्जैक्टली स्क्रॉल करो और देखो, देखो एग्जैक्टली मार्केट से तेजी से, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट की तेजी की स्पीड से तो पुट बायर बढ़ रहे हैं। जितना मार्केट नहीं गिरा उससे ज्यादा पैसेंजर बेरिश जाने के लिए बैठ रहे हैं। मतलब यहाँ पे उतना तेजी से मार्केट नहीं गिरा जितनी तेजी से वॉल्यूम पुट साइड का बढ़ रहा है। तो सिंपली इसको तो नीचे गिरना ही है, और गिरेगा। ऑलरेडी 4% तो ऑलरेडी गिर चुका है, 5% गिर चुका है, ये और गिरेगा अभी एलटीटीएस। इसलिए पॉजिटिव ट्रेड बनाना थोड़ा सा रिस्की है। एंड टारगेट पॉइंट ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जा सकता है ऊपर, बट हम यहाँ पे निकलेंगे। 52 पे कैसे आएगा? हमारा टारगेट तो 63 का था ना एग्जैक्टली। जस्ट 1 मिनट। अच्छा 52 का ही टारगेट है, ठीक है। 89 तो 40 पॉइंट का टारगेट है हमारा ये। तो वेट करते हैं लास्ट तक बनेगी। टारगेट पॉइंट मेरा ये प्लीज नया। तो फाइनली अभी तो 86 आ गया है और 89 की बाइंग है। और सीपीआर अभी भी अगर हम बात ही करें एलटीटीएस में कि काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया नहीं, मतलब ब्रेक किया तो टेस्ट तो किया नहीं है। एंड अभी भी सीपीआर गिर ही रहा है, तो पुट बायर मतलब आज आईटी सेक्टर एकदम बेरिश है, तो आंख बंद करके ट्रेड करने जैसा है एलटीटीएस में। अभी 77 आ गया, इस जगह जाता है यानी 52 पे, तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैंने गैन के हिसाब से कोई टारगेट नहीं, मैंने आपको क्लासेस में बताया कि जब बड़ा प्रीमियम वाले स्टॉक होते हैं उसमें गैन कैलकुलेटर काम करता ही नहीं है। जो 2000-3000 तक ठीक है, लेकिन ये 4000-4300 का स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको गैन कैलकुलेटर उतना एक्यूरेट नहीं बताएगा। बट बहुत छोटा टारगेट है। अगर हम मॉर्निंग में मैं कुछ काम में भी ट्रेड नहीं कर पाया, बट अगर मॉर्निंग में होते तो वन साइडेड स्टॉक था और मैंने सोच के आया था कि बेरिश ट्रेड लेना है। अब देखते हैं कितना देर, अभी तो बहुत समय, तो ये सो फाइनली टारगेट हिट ही करने वाला है। मैं पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ। 55-56 चला है, लास्ट तक बन रही है, और 89 की बैंक थी, 54 चल रहा है, तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बन रही है।
सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन स्क्वायर ऑफ करते करते 60 में एग्जिट हुआ, जो कि लो लगा के 51 के आया था, 9 पॉइंट ऊपर जाके पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया एंड मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। याद होगा हमने बाई यहाँ पे किया था 89 पे, छोटा ही टारगेट, आपको जिस हिसाब से मार्केट गिरा हिसाब से बहुत छोटा टारगेट है, बट ऑलरेडी हम मार्केट में बहुत लेट आए थे। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नए चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली अभी 2:40 है और जो हमने एलटीटीएस में ट्रेड किया था वो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखो, एक्चुअली में मार्केट एक रिवर्सल करना अलग होता है और प्रॉफिट बुकिंग अलग होता है। एक मार्केट हायर लो लगाते हुए जाता है, फिर लो को टेस्ट करता है, फिर तो एक्चुअली ये मार्केट का रिवर्सल नहीं होता, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है। तो यहीं पे भी जो भी सेलिंग हुई प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन अगर आज आईटी सेक्टर की हम बात करें ना, तो बहुत गिरा हम आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर में हमने एलटीटीएस को लिया क्योंकि होल मार्केट नेगेटिव था और नेगेटिव में एलटीटीएस को हमने पिक किया, जो कि इसमें सीपीआर मतलब पुट बायर बहुत ज्यादा थे एंड सीपीआर पीसीआर दोनों ही नेगेटिव था। मेन चीज जो था कि इसका सीपीआर पीसीआर दोनों घट रहे थे बिल्कुल। अभी प्रेजेंट टाइम में एलटीटीएस को देखोगे तो तब जाके बढ़े हैं, बट अगर मॉर्निंग में देखो तो एक्जैक्टली ये अभी जाके बढ़ना स्टार्ट हुए हैं जब हमने प्रॉफिट बुक किया था। एक्जैक्टली अभी तक देखो, यहाँ तक तो 12:30 1 बजे तक जब हमने ट्रेड बुक एग्जिट पोजीशन किया था तब जाके घट ही रहे थे। उसके बाद भी मार्केट रिवर्सल किया तो प्रॉफिट में बुकिंग हुई, तो वैल्यूम अचानक से सडनली देखो बढ़े। एग्जैक्टली तो बाकी मेन चीज होता है ना, मेन चेंजेस डाटा पकड़ना, तो स्टॉक में ट्रेड करना इसीलिए इजी हो जाता है। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, स्टॉक सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, आईपीओ एंड ऑप्शन चाइन, ए टू जेड सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड